प्रधानमंत्री का आज 100वां एपिसोड जो मन की बात का एपिसोड है, उसको लेकर प्रदेश भर ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है कि लोगों तक मन की बात पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से एक जरिया ठहराया जिसको लेकर वो हर एक व्यक्ति से बातचीत कर सके। ऐसा ही माहौल कुछ पीलीभीत में रहा कि मन की बात को लेकर सैकड़ों की संख्या में पीलीभीत में लोग एकत्र हुए और वहीं कुछ प्रत्याशी भी साथ में खड़े हुए जिनको मन की बात को हर एक व्यक्ति से बातचीत कर सके। ऐसा ही माहौल कुछ पीलीभीत में रहा कि मन की बात को लेकर सैकड़ों की संख्या में पीलीभीत में लोग एकत्र हुए और वहीं कुछ प्रत्याशी भी साथ में खड़े हुए जिनको मन की बात को उन्होंने समझा। सोचा हम बात करेंगे पीलीभीत में मन की बात जहां पर हो रही थी बीजेपी कार्यालय पर, जहां पर इस समय में जो निकाय चुनाव का जो समय चल रहा है उसमें जो डॉक्टर आस्था अग्रवाल जी हैं, बीजेपी से कैंडिडेट हैं, हम बात करेंगे कि मन की बात का क्या असर पड़ा है और क्या उद्देश्य है मन की बात का। सर, सबसे पहले आपका मैम स्वागत है प्राइम न्यूज़ चैनल पर। क्या है मन की बात को लेकर? जी, मुझे ऐसा लगता है कि आज तक हमारे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में कभी भी किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने या राष्ट्रपति ने ऐसा कदम नहीं उठाया जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उठाया। और उन्होंने इस माध्यम से हर उस वर्ग से खुद को जोड़ने की कोशिश करी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी पार्टी के लिए ये आसान नहीं होता है और किसी भी बड़े पदाधिकारी के लिए ये आसान नहीं होता है कि हर एक वर्ग के लोगों से जुड़ पाए। मुझे लगता है ये एक बहुत ही सुंदर माध्यम रहा है और इस माध्यम के थ्रू लोग भी अपनी बात, जिस तरह के व्यवसाय वो करते हैं, जिस तरह की क्रिएटिविटी वो अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं अपने कामों के माध्यम से, उस बात को बहुत ही साधारण तरीके से वो देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचा पा रहे हैं। तो ये एक उदाहरण है, कहते हैं ना जहाँ चाहा वहाँ रहा। ये एक उदाहरण है कि जब आप सच्चे मन से कोई काम करते हो, लोगों के हित में कुछ करना चाहते हो, लोगों को कुछ